हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जलवायु जो है ये चाहे कहीं की भी हो, चाहे भारत की जलवायु हो, चाहे राजस्थान की जलवायु हो और चाहे कहीं विश्व के किसी देश की जलवायु हो। कोई भी देश की जलवायु हो, कहीं की भी जलवायु हो, जलवायु की एक खास विशेषता होती है कि जलवायु जो है, जलवायु को बहुत सारे कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कारक जो हैं वो जलवायु को डायरेक्ट सीधा प्रभावित करते हैं। इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है सूर्याताप। सूर्याताप ये जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सूर्याताप। क्योंकि आपको पता ही है, जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी होंगी वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जहां किरणें तिरछी होती हैं वहां सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, और सर्दी पड़ने के कारण वहां की जलवायु शीत होती है, जबकि जहां किरणें सीधी पड़ती हैं वहां की जलवायु गर्म होती है। और इसको अपन यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, ये जो है ये भी सूर्य का किरणों का जो तिरछापन है ये जलवायु को प्रभावित करता है। यानी जितनी ज्यादा किरणें तिरछी होंगी उतनी ज्यादा जलवायु वहां की ठंड होगी, शीत होगी, और जहां पर किरणें जितनी ज्यादा सीधी पड़ेंगी वहां पर जलवायु सबसे ज्यादा गर्म होगी, उष्ण जलवायु होगी। उसके बाद में अगला कारक जो जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। कोई भी देश, कोई भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। कि अगर कोई देश या कोई स्थान अगर निम्न अक्षांश में है तो वहां की जलवायु उष्ण होगी, गर्म होगी। अगर मध्यम अक्षांश में है तो वहां की जलवायु शीतोष्ण होगी, और यदि उच्च अक्षांश में है, ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में, तो वहां की जलवायु शीत होगी। तो अक्षांशीय स्थिति जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में अगला जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, और समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। आपको पता ही है कि ऊंचाई के साथ, समुद्र तल से अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान, टेम्परेचर जो है वो घटता है। और आपको पता ही है ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान घटने की जो दर है वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम होना। और यही कारण है कि कोई क्षेत्र अगर जितना ज्यादा समुद्र से ऊंचाई पर होगा, जितना ज्यादा वो पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ होगा, वहां की जलवायु उतनी ही ठंडी होगी, शीत होगी। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की जलवायु जो है वो अक्सर ज्यादातर शीत ही रहती है। वहां पर हमेशा हिमपात होता रहता है, बर्फबारी होती रहती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद में अगला जो कारक है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, दोस्तों एक होता है समुद्र तल से ऊंचाई और एक होता है समुद्र से दूरी। आपको पता है कि समुद्र के नजदीक की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है, क्योंकि समुद्र में जो पानी होता है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए वो आसपास का जो एरिया होता है उसकी जलवायु को सम बनाए रखता है, न तो ज्यादा गर्म होने देता न ज्यादा ठंडा होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की जलवायु सम होती है। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वहां की जलवायु या तो सर्दी होगी, शीत होगी, या वहां की जलवायु उष्ण होगी। तो समुद्र से जो दूरी है यह भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें अगले टॉपिक की, तो भाई वो हो सकता है अपने पर्वतों की दिशा। और ये जो पर्वतों की दिशा है ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। पर्वतों की दिशा जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जैसे अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं हिमालय, कि हिमालय जो है वो भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में यूं फैला हुआ है, और इसकी वजह से जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत के प्रदेश को ज्यादा ठंडा होने से हिमालय जो है वो बचा लेता है। तो
साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं हिमालय से टकरा करके रुक जाती हैं, परिणाम स्वरूप भारत की जो जलवायु है वो ज्यादा गर्म नहीं रहती। अगला जो कारक है वो है धरातल की बनावट। धरातल की बनावट, और धरातल की जो बनावट है ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक धरातल की बनावट। ये जो धरातल की बनावट है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं अपने राजस्थान कि राजस्थान की जो बनावट है, राजस्थान का जो धरातलीय बनावट है, पश्चिमी राजस्थान में विशेषता है बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय इलाका है। और बलुई मिट्टी और मरुस्थलीय इलाके की खास विशेषता होती है कि बालू मिट्टी जो है ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और यही कारण है कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाने के कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, उष्ण जलवायु है। तो धरातल की जो बनावट है वो भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, जिसमें नंबर 1 पर सूर्यताप, नंबर 2 सूर्य की किरणों का तिरछापन, नंबर 3 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 4 समुद्र तल से ऊंचाई, नंबर 5 समुद्र से दूरी, नंबर 6 पर्वतों की दिशा, और नंबर 7 धरातल की बनावट। तो ये महत्वपूर्ण कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है सूर्यताप। इन कारकों के आधार पर जो है वो जलवायु प्रभावित होती है, जलवायु निर्धारित की जाती है। जलवायु में अगर बात करें तो जलवायु जो है ये अपने वायुमंडल की दशा होती है, जलवायु वायुमंडल की दशा होती है। और वैसे ये जलवायु और मौसम को कई लोग सेम बता देते हैं दोस्तों। इसमें जलवायु और मौसम जो होता है ये सेम घटना नहीं होती। यहां पर मौसम जो है ये वायुमंडल की दैनिक घटना होती है, दैनिक घटना। वायुमंडल की जो दैनिक घटना होती है या वायुमंडल में जो दैनिक उतार चढ़ाव होता है दोस्तों उसको तो कहा जाता है मौसम। और यदि वायुमंडल की जो दीर्घकालिक घटना होती है, वायुमंडल की दीर्घकालिक जो घटना होती है, दीर्घकालीन जो घटना होती है उसको कहा जाता है जलवायु। यानी यदि वायुमंडल जो है एक समान मौसमी जो दशाएं होती हैं, ये जैसे अगर 10, 20, 30 साल, 50 साल तक अगर किसी क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है तो वहां की जलवायु उष्ण होगी, और अगर लगातार सर्दी पड़ रही है तो वहां की जलवायु शीत होगी। कहने का मतलब जलवायु जो है ये वायुमंडल की दीर्घकालिक घटना होती है, जबकि मौसम जो है ये वायुमंडल की अल्पकालिक घटना होती है, वायुमंडल की दैनिक घटना होती है, जिसको अपन कह सकते हैं अल्पकालिक घटना होती है, अल्पकालीन घटना होती है। तो ये दो चीजें विशेषता याद रखेंगे कि मौसम उसको कहा जाता है जिसमें वायुमंडल की दैनिक उतार चढ़ाव होता है, और जलवायु उसको कहा जाता है जिसमें वायुमंडल की जो दीर्घकालिक जो घटना होती है उसको कहा जाता है जलवायु। अब अपन बात करेंगे कि भाई भारत की जलवायु अक्सर कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है। एक बार आप अपने को भारत की जलवायु समझने के लिए विश्व लेवल पे चलना पड़ेगा। जैसे ये अपना पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, ये इसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर की साइड में जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से अब ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, जैसे अपना सूर्य और सूर्य की सीधी किरणें, साल भर सीधी किरणें पड़ती कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, वैसे
21 मार्च और 23 सितंबर को साल में 2 बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। उस टाइम पर पूरी पृथ्वी पर दिन रात की पूरी पृथ्वी पर जो तापमान का टेम्परेचर का जो वितरण है ये दोनों गोलार्धों में समान होता है, जबकि दिन रात की अवधि जो है वो भी समान होती है। उसके बाद 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है। यानी अधिकतम इसकी स्थिति कर्क रेखा और अधिकतम इसकी स्थिति मकर रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है, तो वही 6 महीने उत्तर गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, जबकि 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती है। यहीं पर सूर्य की साल भर सीधी किरणें पड़ती हैं और सीधी किरणें पड़ने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध होगा? उष्ण कटिबंध। जबकि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किरणें पड़ती है कैसी? तिरछी। और तिरछी किरणें ध्रुवों पर पड़ने के कारण ध्रुवों पर हमेशा सर्दी पड़ती है और सर्दी पड़ने के कारण यहां पर जो कटिबंध होता है उसको कहा जाता है शीत कटिबंध। उत्तर में भी और शीत कटिबंध दक्षिण में भी, शीत कटिबंध। और ये जो बीच वाला एरिया होता है, यहाँ 6 महीने उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो गर्मी पड़ती है और 6 महीने जब दक्षिणायन होता है तो सर्दी पड़ती है। तो इस इलाके में यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है उसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं भाई शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण ताप कटिबंध। ये भी शीतोष्ण ताप कटिबंध और इधर दक्षिण में भी शीतोष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध। अब इस बात का आपको सबको पता है कि हमारा जो भारत है ये भारत है कर्क रेखा पर, यानी कर्क रेखा जो है ये भारत के कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। आपको बताइए कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि भारत जो है इसमें 2 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में जो ताप कटिबंध होगा कर्क रेखा के उत्तर में वो शीतोष्ण ताप कटिबंध, जबकि दक्षिण में जो कटिबंध होगा वो होगा उष्ण ताप कटिबंध। तो इस प्रकार से भारत में कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं? नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 2 उष्ण ताप कटिबंध। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि भारत में 2 ताप कटिबंध है। कितने ताप कटिबंध होंगे? 2 ताप कटिबंध। नंबर 1 जिसको अपन कहेंगे शीतोष्ण ताप कटिबंध, उत्तरी भाग में, ये कौन से भाग में? उत्तरी दिशा में शीतोष्ण ताप कटिबंध, जबकि दक्षिणी दिशा में पाई जाती है उष्ण ताप कटिबंध और ये दक्षिण में। तो इस प्रकार से भारत में कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं? तो अपना उत्तर होगा 2। नंबर 1 शीतोष्ण ताप कटिबंध उत्तरी भाग में, नंबर 2 उष्ण ताप कटिबंध दक्षिणी भाग में। और यही कारण है कि भारत में दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि उत्तरी भाग में सर्दी और गर्मी दोनों समान होती हैं। अब यहां पर ये अपने भारत के उत्तरी भाग में ये हिमालय है और हिमालय जो है ये उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक करके भारत की रक्षा करता है। इस प्रकार से भारत में ये कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया है उसमें उपोष्ण प्रकार की जलवायु होगी, उपोष्ण प्रकार की, लेकिन यहां पर इसको ये रोक लेता है ठंडी हवाओं को, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है, थोड़ी सी गर्मी गर्म मौसम रहता है और इधर उष्ण कटिबंध है ही। इसलिए दोस्तों भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु इस पर ज्यादातर गर्मी का ही असर होता है, इसलिए भारत की जलवायु को माना जाता है उष्ण। एक खास बात तो ये कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण है। दूसरी खास बात यह कि जो भारत की जो जलवायु है उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है मानसून का,
ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भारत में मानसूनी बरसात होती है और मानसून का सबसे ज्यादा असर पड़ने के कारण भारत की जलवायु को माना जाता है उष्ण मानसूनी। उष्ण मानसूनी। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी होगी? उष्ण मानसूनी प्रकार की। उष्ण यानी गर्म और मानसूनी यानी मानसूनी पवनों का जो इस असर इसमें देखने को मिलता है, इसलिए भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी। नंबर 2, भारत में कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं? तो ये कितने होंगे? 2। उत्तरी भाग में शीतोष्ण ताप कटिबंध, जबकि दक्षिणी भाग में उष्ण ताप कटिबंध पाया जाता है। जबकि पूरे संसार की अगर बात करें तो संसार में 3 ताप कटिबंध होंगे। उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध दोनों गोलार्धों में, और शीत ताप कटिबंध दोनों गोलार्धों में। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास, जबकि तिरछी किरणें पड़ती हैं ध्रुवों पर हमेशा, और ध्रुवों पर हमेशा किरणें तिरछी पड़ने के कारण हमेशा सर्दी पड़ती रहती है। जबकि मध्यवर्ती जो क्षेत्र होते हैं जिनको कहा जाता है निम्न अक्षांश जो होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जलवायु जो है, ये जलवायु जो है, इसको विशेषतः सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सूर्य की किरणें या सूर्या ताप।